हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 25 शेल कॉटेज। बिल और फ्लर का घर चट्टानों से भरे इलाके में अकेला बना था। यहाँ से समुद्र दिखता था। घर की सफ़ेद दीवारों पर शंख लगे थे। ये वीरान और सुंदर जगह थी। हैरी छोटे घर या इसके बगीचे में जहाँ भी रहता था उसे समुद्र की लहरों की आवाज़ें लगातार आती, जैसे कोई विशाल काय जानवर नींद में सांस ले रहा हो। वोल्डेमॉर्ट से पहले छड़ी पर कब्जा न करने के निर्णय की गंभीरता हैरी को अब भी सता रही थी। उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी कोई काम नहीं करने का निर्णय लिया हो। उसके मन में बहुत सी शंकाएं थीं। जब भी वो रॉन के साथ होता था, रॉन उन शंकाओं को हवा देता रहता। कहीं डंबलडोर ये तो नहीं चाहते थे कि हम प्रतीक को समझकर छड़ी हासिल कर लें? कहीं उस प्रतीक को समझने का ये मतलब तो नहीं कि तुम उन मौत के तोहफों को पाने के हकदार हो? हैरी, अगर वो सचमुच अजय छड़ी है तो हम तुम जानते हो कौन को कैसे खत्म कर सकते हैं। कई बार वो सोचता कि वोल्डेमॉर्ट को समाधि तोड़ने से रोकने की कोशिश न करना सरासर पागलपन था। वो इस बात का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि उसने ऐसा न करने का फैसला क्यों किया था। जब भी उसने मन ही मन इस निर्णय के पीछे के तर्क खोजने की कोशिश की, वो तर्क उसे बहुत लचर लगे। अजीब बात यह थी कि हरमाइनी के समर्थन से भी वो उतनी ही दुविधा महसूस करता था जितनी रॉन की शंकाओं से। हरमाइनी ने मजबूरन ये मान तो लिया था अजय छड़ी असली है, लेकिन वो इसे बुरी चीज मानती थी। इसके अलावा उसका ये कहना था कि वोल्डेमॉर्ट ने बड़े ही घिनौने तरीके से इसे हासिल किया है, जिस पर विचार करने का सवाल ही नहीं था। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे हैरी। तुम डंबलडोर की समाधि कभी नहीं तोड़ सकते थे। डंबलडोर की लाश के विचार से हैरी को उतना डर नहीं था जितना कि इस संभावना से कि कहीं उसने डंबलडोर के इरादों को गलत तो नहीं समझ लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वो अब भी अंधेरे में भटक रहा हो। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा और सोचता रहा कहीं उसने दिशा निर्देश गलत तो नहीं पढ़ लिए। समय समय पर उसे डंबलडोर पर उतना ही तेज गुस्सा भी आया जितनी तेजी से लहरें घर के नीचे की चट्टानों से टकरा रही थीं। वो इस बात पर नाराज था कि डंबलडोर ने मरने से पहले कुछ भी स्पष्ट क्यों नहीं किया था। जब उन्हें वहां रहते 3 दिन हो गए तो रॉन बोला, क्या वो सचमुच मर चुके हैं? रॉन और हरमाइनी जिस वक्त हैरी के पास आए थे, हैरी दीवार को घूर रहा था। हाँ, सच है रॉन, प्लीज इसे दोबारा मत शुरू करो। तथ्यों को देखो हरमाइनी, रॉन ने हैरी की ओर देखते हुए कहा, जो लगातार आसमान को घूर रहा था। सफेद हिरनी, तलवार, वो आंख जिसे हैरी ने आईने में देखा था। हैरी स्वीकार करता है उसका वहम भी हो सकता है ना हैरी? हो सकता है, हैरी ने बिना देखे कहा। लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि वो तुम्हारा वहम है ना? रॉन ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। देखा, रॉन ने हरमाइनी के कुछ कहने के पहले बोला, अगर वो डंबलडोर नहीं थे तो बताओ डॉबी को कैसे मालूम पड़ा हम कोठरी में हैं? हरमाइनी, मैं नहीं बता सकती, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि अगर डंबलडोर हॉगवर्ट्स की समाधि में थे तो उसे हमारे पास कैसे भेज सकते थे? मुझे नहीं पता, हो सकता है उनका भूत हो। डंबलडोर भूत के रूप में वापस नहीं लौटेंगे, हैरी ने कहा। अब हैरी को डंबलडोर के बारे में बहुत कम चीज़ों पर भरोसा रह गया था, लेकिन उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो आगे चले गए होंगे। आगे से तुम्हारा क्या मतलब है? रॉन ने पूछा, लेकिन इससे पहले हैरी कोई जवाब दे पाता पीछे से आवाज आई, हैरी ग्रिपहुक तुमसे बातें करना चाहता है। फ्लर आ रही थी। उसके चांदी जैसे रंग के बाल सुबह की हवा में लहरा रहे थे। वो सबसे छोटे बेडरूम में है। उसका कहना है वो नहीं चाहता कोई इसकी बात सुन पाए। ये स्पष्ट था फ्लर को पिशाच की बात पसंद नहीं आई थी कि वो उसे लोगों को बुलाने भेजे। घर से लौटते समय वो चिड़चिड़ी दिख रही थी। जैसा फ्लर ने कहा था, घर के 3 बेडरूमों में से एक में ग्रिपहुक उनका इंतजार कर रहा था। मैंने फैसला किया है हैरी पॉटर, हालांकि ग्रीन गॉड के पिशाच इसे गद्दारी समझेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया ग्रिपहुक, सचमुच शुक्रिया, पिशाच ने दृढ़ता से कहा, भुगतान के बदले में। हैरी थोड़ा झिझका। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास सोना है। सोना नहीं, सोना तो मेरे पास भी है। मैं बदले में तलवार चाहता हूँ, गौरव गरुड़द्वार की तलवार। हैरी का उत्साह ठंडा हो गया। तुम्हें वो नहीं मिल सकती, उसने कहा। मुझे अफसोस है, पिशाच धीरे से बोला। तब तो हमारे सामने बड़ी समस्या है। हम तुम्हें कुछ और दे सकते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ लेस्ट्रेंज दंपत्ति की तिजोरी में बहुत सा सामान होगा। उसने गलत बात कह दी। ग्रिपहुक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लड़के, मैं चोर नहीं हूँ। मैं उन खजानों को हासिल करने की कोशिश नहीं करता जिस पर मेरा कोई हक नहीं है। तलवार हमारी है। नहीं है, पिशाच बोला। हम गरुड़द्वार के हैं और ये तलवार गौरव गरुड़द्वार की है। और गौरव गरुड़द्वार से पहले ये किसकी थी? पिशाच ने तन कर बैठते हुए कहा। किसी की नहीं, ये उनके लिए बनाई गई थी, है ना? नहीं,
पिशाच चिल्लाया, गुस्से से कांपने लगा। एक बार फिर जादूगरों का घमंड। तलवार रेगनक प्रथम की थी और गौरव गरुड़द्वार ने उनसे ली थी। ये गुम खजाना है, पिशाचों की कला का बेजोड़ नमूना। ये तलवार पिशाचों की है। तलवार मेरी मदद की कीमत है, चाहे तो स्वीकार करो चाहे मत करो। ग्रिपहुक ने उन्हें घूरा। हैरी ने बाकी दोनों पर नजर डाली। ठीक है ग्रिपहुक, हम थोड़ी देर में बातचीत करके आते हैं। पिशाच ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, हालांकि वो चिड़चिड़ा दिख रहा था। रॉन बोला, वो मजाक कर रहा है, हम उसे तलवार नहीं दे सकते। क्या ये सच है? क्या गौरव गरुड़द्वार ने तलवार चुराई थी? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। मुझे नहीं मालूम। जादूगरों का इतिहास अक्सर इस बात को नजरअंदाज करता है कि जादूगरों ने दूसरी जादुई प्राणियों के साथ क्या किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा कि गरुड़द्वार ने तलवार चुराई थी। ये पिशाचों की उन मन गढ़ंत कहानियों में एक होगी। रॉन ने कहा कि जादूगर किस तरह हमेशा उनको धोखा देने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है हमें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, उसने हमसे छड़ी नहीं मांगी। पिशाचों के पास जादूगरों से नफरत करने के बहुत जायज़ कारण है रॉन। अतीत में उनके साथ अत्याचार हुआ है। पिशाच भी तो कोई नन्हे मुन्ने मासूम प्राणी नहीं है ना? उन्होंने बहुत से जादूगरों को मारा है, उन्होंने बहुत गंदा खेल खेला है। लेकिन किसकी जाति ज्यादा बुरी और हिंसक है, इस बारे में ग्रिपहुक के साथ बहस का क्या फायदा होगा? वो हमारी मदद के लिए तैयार नहीं होगा, है ना? जब उन्होंने समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की तो खामोशी छा गई। हैरी ने खिड़की से डॉबी की कब्र देखी। लूना कब्र के पत्थर के पास जैम के एक जार में समुद्री लेवेंडर के फूल जमा कर रही थी। ठीक है, रॉन बोला। हैरी की तरफ चेहरा घुमाया। हम ग्रिपहुक से कह देते हैं तिजोरी में भीतर पहुंचने के बाद हमें तलवार की ज़रूरत है, उसके बाद हम उसे तलवार दे देंगे। तिजोरी में एक नकली तलवार भी है, हम तलवारें बदल देंगे। रॉन, उसे असली और नकली का अंतर हमसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ उसी को एहसास है कि तलवारें बदली गई हैं। हाँ, लेकिन उसे पता चले इससे पहले हम काम तेज़ी से कर सकते हैं। रॉन हरमाइनी की निगाह से सहम गया। हरमाइनी धीरे से बोली, ये घिनौना है, पहले मदद मांगो फिर धोखा दो। और रॉन, इसके बाद तुम इस बात पर हैरान होते हो कि पिशाच जादूगरों को पसंद क्यों नहीं करते। रॉन के कान लाल हो गए। ठीक है, मैं बस यही उपाय सोच सकता था, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? हमें उसके सामने किसी और चीज़ का प्रस्ताव रखना होगा, कोई इतनी ही मूल्यवान। बहुत बढ़िया, हमारे पास पिशाचों की बनाई बहुत सी प्राचीन तलवारें हैं, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ और तुम उन्हें सुंदर कागज़ में लपेट कर दे देना। उनके बीच खामोशी छा गई। हैरी को यकीन था पिशाच तलवार के अलावा किसी चीज़ पर राजी नहीं होगा। बहरहाल तलवार होर्क्रक्सों के खिलाफ उनका एकमात्र अनिवार्य हथियार थी। उसने एक दो पल के लिए आंखें बंद की। गौरव गरुड़द्वार ने तलवार चुराई है, ये विचार उसे अच्छा नहीं लगा। उसे गरुड़द्वार हाउस का होने पर हमेशा गर्व होता था। गौरव गरुड़द्वार मगलू परिवारों में पैदा लोगों के रक्षक थे और उन्होंने शुद्ध खून के हिमायती नाग शक्ति के साथ संघर्ष किया था। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, हैरी ने दोबारा अपनी आंखें खोलते हुए कहा। हो सकता है गरुड़द्वार ने तलवार चुराई ना हो, हमें क्या मालूम इतिहास के बारे में पिशाचों का दावा सही है या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? हरमाइनी ने कहा। मेरी भावनाओं पर फर्क पड़ता है हरमाइनी। उसने एक गहरी सांस ली। हम उससे कह देंगे तिजोरी तक पहुंचने के बाद उसे तलवार मिल जाएगी, लेकिन हम उसे नहीं बताएंगे कि तलवार उसे किस वक्त मिलेगी। रॉन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बहरहाल हरमाइनी दहशत में नजर आ रही थी। हैरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उसे मिल जाएगी, हैरी ने कहा, लेकिन सभी होर्क्रक्सों पर इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं उसे दे दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन उसमें कई साल लग सकते हैं। मैं जानता हूँ हरमाइनी, लेकिन उसे ये जानने की जरूरत नहीं है। एक तरह से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हैरी ने चुनौती और शर्म के मिले जुले भाव से हरमाइनी से नजरें मिलाईं। उसे नरमन गार्ड के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखे शब्द याद आ गए थे, बहुसंख्यक लोगों के हित के लिए। उसने इस विचार को दूर धकेला। उनके पास और चारा भी क्या था। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, हरमाइनी ने कहा। मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हरमाइनी। देखो, मुझे ये विचार कमाल का लगता है। रॉन ने दोबारा खड़े होकर कहा, चलो उसे बता देते हैं। सबसे छोटे बेडरूम में वापस पहुंचकर हैरी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन सावधानी बरतते हुए तलवार देने का निश्चित समय नहीं बताया। हैरी पॉटर, तो तुम वादा करते हो कि अगर मैं मदद करूंगा तो तुम मुझे गरुड़द्वार की तलवार दोगे? हाँ। तो फिर हाथ मिलाओ। पिशाच ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हैरी ने हाथ मिला लिया। उसने सोचा कि कहीं पिशाच की काली आंखों ने उसकी आंखों में शंका का भाव तो नहीं देखा। फिर उसने ग्रिपहुक का हाथ छोड़ दिया और ताली बजाकर बोला, तो अब हम काम शुरू करते हैं। ये काम मंत्रालय में चोरी से घुसने की योजना बनाने जैसा था। वो सबसे छोटे बेडरूम में काम करने लगे, जिसे ग्रिपहुक की इच्छा के मुताबिक हल्के अंधेरे में रखा गया था।
मैं सिर्फ एक बार लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में गया हूँ, जब मुझे इसके भीतर नकली तलवार रखने को कहा गया था। ये सबसे प्राचीन तिजोरियों में से एक है। सबसे पुराना जादूगर परिवार अपने खजाने सबसे गहराई में रखते हैं, जहाँ की तिजोरियाँ सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं। वे अलमारी जैसे कमरे में घंटों बंद रहते हैं। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए। एक के बाद एक समस्याएं सामने आ रही थी, जिनका समाधान खोजना था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास अब बहुत कम भेस बदल काढ़ा बचा था। दरअसल हम में से एक के लिए ही बचा है। हरमाइनी ने लैंप की रोशनी में कीचड़ जैसे काढ़े को देखते हुए कहा। इतना ही काफी होगा, हैरी ने कहा, जो ग्रिप के बनाए सबसे गहरे गलियारों के नक्शे को देख रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी सिर्फ खाने के वक्त ही नजर आते थे, इसलिए शेल कॉटेज के बाकी लोगों का ध्यान इस तरफ जाना ही था कि कोई योजना बन रही है। बहरहाल किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। हालांकि हैरी को अक्सर टेबल पर बिल की नजरें उन तीनों पर पड़ती दिखी। वो विचार मग्न और चिंतित दिख रहा था। उन्होंने जितना समय साथ में गुजारा था, हैरी को उतना ही ज्यादा एहसास हुआ पिशाच भला नहीं था। ग्रिप हुक अप्रत्याशित रूप से खून का प्यासा था। वो छोटे प्राणियों को दर्द पहुंचाने के विचार पर हंस पड़ता था और इस संभावना से खुश होता था कि लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें अन्य जादूगरों को घायल करना पड़ सकता है। हैरी जानता था बाकी दोनों से चिढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बातचीत नहीं की थी। उन्हें ग्रिप हुक की जरूरत थी। पिशाच उन लोगों के साथ मन मार कर खाना खाता था। उसके पैर ठीक होने के बाद भी वो चाहता था कि कमजोर ओलिवेंडर की तरह ही उसके कमरे में खाने की ट्रे भेजी जाए। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि बिल ने उसे ये नहीं बता दिया कि ये व्यवस्था अब नहीं चल सकती। इसके बाद ग्रिप हुक भीड़ भरी टेबल पर उनके साथ बैठने लगा। हालांकि उसने बाकी लोगों जैसा खाना खाने से इनकार कर दिया। हैरी इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। आखिरकार उसी ने तो इस बात पर जोर दिया था पिशाच शेल कॉटेज में रहे ताकि उससे पूछताछ की जा सके। उसी की गलती थी पूरे वीजली परिवार को छुपना पड़ रहा था। उसी की गलती थी बिल, फ्रेड, जॉर्ज और मिस्टर वीजली काम पर नहीं जा सकते थे। मुझे अफसोस है उसने फ्लर से अप्रैल की एक आंधी भरी शाम को कहा जब डिनर तैयार करने में वो उसकी मदद कर रहा था। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ झेलना पड़े। फ्लर ने अभी अभी चाकुओं को काम पर लगाया था जो ग्रिप हुक और बिल के लिए स्टीक काट रहे थे। जब से ग्रे बैक ने बिल पर हमला किया था, बिल को खून लगा गोश्त पसंद आने लगा था। हैरी की बात सुनकर फ्लर के चेहरे का थोड़ा चिड़चिड़ा भाव नर्म हो गया। हैरी, मैं ये बात नहीं भूली हूँ, तुमने मेरी बहन की जान बचाई थी। सही मायनों में ये सच नहीं था, लेकिन हैरी ने उसे याद नहीं दिलाया कि गैब्रिएल दरअसल कभी भी खतरे में नहीं थी। फ्लर ने अपनी छड़ी स्टोव पर रखे सॉस के बर्तन की तरफ की, जिसमें से तत्काल बुलबुले उठने लगे। मिस्टर ओलिवेंडर आज मुरियल के यहाँ जा रहे हैं, इससे स्थिति काफी सुधर जाएगी। वो पिशाच नीचे की मंजिल पर रह सकता है। उसके नीचे आ जाने के बाद तुम, रॉन और डीन उसके कमरे में पहुंच जाना। हमें लिविंग रूम में सोने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जानता था कि ग्रिप हुक को सोफे पर सोना पसंद नहीं आएगा। ग्रिप हुक को खुश रखना उसकी योजनाओं के लिए अनिवार्य था। हमारी चिंता मत करो। जब वो प्रतिरोध करने की कोशिश करने लगी तो हैरी ने आगे जोर दिया, हम लोग जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। रॉन, हरमाइनी और मैं, हमें ज्यादा समय तक रुकने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? जाहिर है तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ सुरक्षित हो। ये कहते समय वो काफी कुछ मिसेस वीजली जैसी दिख रही थी। हैरी को खुशी हुई। उसी पल पीछे का दरवाजा खुल गया। लूना और डीन अंदर आ गए। उनके हाथों में लकड़ियां थीं जो वो समुद्र के किनारे से बीन कर लाए थे। डीन और लूना वहां चले गए जहां रॉन और हरमाइनी डिनर टेबल लगा रहे थे। फ्लर के सवालों से बचने का मौका लपक कर हैरी ने कद्दू के जूस के 2 जग उठा लिए और उनके पीछे पीछे चला गया। अगर तुम हमारे घर आओगे तो मैं तुम्हें वो सीन दिखा सकती हूँ। डैडी ने उसके बारे में मुझे चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मैं उसे अब तक देख नहीं पाई हूँ क्योंकि प्राण भक्षियों ने मुझे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से उतार लिया था और मैं क्रिसमस पर घर नहीं जा पाई। लूना कह रही थी जब उसने और डीन ने आग में लकड़ियां डालकर उसे दोबारा सही किया। लूना, हमने तुम्हें बताया था उस सींग में विस्फोट हो गया था। वो क्रम्पल हॉर्न्ड स्नोर केक का सींग नहीं था, बल्कि महाविस्फोटक सींग था। नहीं, वो निश्चित रूप से स्नोर केक का सींग था। डैडी ने मुझे बताया था और अब तक वो ठीक हो गया होगा। जानती हो, वो खुद ब खुद अपना उपचार कर लेते हैं। हरमाइनी ने सिर हिलाया और कांटे रखने लगी। जब बिल एक बड़े सूटकेस के साथ दिखा, वो मिस्टर ओलिवेंडर को सीढ़ियों के नीचे ला रहा था। छड़ी साज अब भी कमजोर दिख रहा था और सहारे के लिए बिल की बाहें थामे था। मुझे आपकी याद आएगी मिस्टर ओलिवेंडर, लूना ने बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हुए कहा। मुझे भी प्यारी बच्ची, ओलिवेंडर ने उसका कंधा थपथपाया। उस भयंकर जगह में तुम्हारे होने से मुझे बड़ी तसल्ली मिली थी। तो फिर मिलते हैं मिस्टर ओलिवेंडर।
क्या आप बिल की मुरियल आंटी को एक पैकेट दे सकते हैं? मैं शादी के बाद उनका मुकुट नहीं लौटा पाई। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। हॉलीवेंडर ने हल्के से सिर झुकाया। आपकी उदार मेहमान नवाजी के बदले में मुझे एक छोटा सा काम करने का मौका मिलेगा। फ्लर ने मखमल का एक पुराना केस निकाला जिसे उसने ओलिवेंडर को दिखाने के लिए खोला था। काफी नीचे लटके लैंप की रोशनी में मुकुट चमकने लगा। मून, स्टोन और हीरे। ग्रिप हुक ने कहा, जो हैरी को दिखे बिना कमरे में आ गया था। मुझे लगता है इसे पिशाचों ने बनाया है और जादूगरों ने इसकी कीमत चुकाई है, बिल ने धीरे से कहा। ये सुनकर पिशाच ने उसे गोपनीय और चुनौतीपूर्ण निगाह से देखा। जब बिल और ओलिवेंडर रात के अंधेरे में बाहर चले गए तो तेज हवा मकान की खिड़कियों से टकराने लगी। हैरी ने देखा फ्लर ठीक से खाना नहीं खा रही थी। वो जैसे अपने खाने से खेल रही थी और हर पल दो पल में खिड़की की तरफ देख रही थी। बहरहाल उनके खाने का पहला दौर पूरा होने से पहले ही बिल लौट आया। उसके लंबे बाल हवा के कारण बिखरे हुए थे। सब ठीक है, उसने फ्लर से कहा। ओलिवेंडर को पहुंचा दिया है। मम्मी डैडी ने हेलो कहा है। जिनी ने तुम्हें प्यार भेजा है। फ्रेड और जॉर्ज मुरियल की नाक में दम किए हैं। वो उनके पीछे वाले कमरे से उल्लू पहुंच सेवा बिजनेस चला रहे हैं। मुकुट पाकर वो खुश हुई। उन्हें लग रहा था कि हम उन्हें कभी नहीं लौटाएंगे। डैडी ने भी एक मुकुट बनाया है। दरअसल ये मुकुट से भी बढ़कर है, लूना ने कहा। रॉन की निगाह हैरी से मिली। वो मुस्कुराया। हैरी जानता था कि उसे जेनोफिलियस के यहाँ दिखा अजीब सा मुकुट याद आ गया था। हाँ, वो चील घात के खोए किरीट को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने अब ज्यादातर मुख्य तत्वों को पहचान लिया है। बिलीविक के पंख जोड़ने से सचमुच फर्क पड़ा है। सामने वाले दरवाजे पर धमाका हुआ। सबके सिर उसी ओर मुड़ गए। फ्लर किचन से भागती हुई बाहर आई। बिल उछलकर खड़ा हो गया। अपनी छड़ी दरवाजे की तरफ तान दी। हैरी, रॉन, हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया। ग्रेप हुक धीरे से टेबल के नीचे छुप गया। कौन है? बिल ने पूछा। मैं रीमस जॉन ल्यूपिन। गरजती हवा के ऊपर एक आवाज सुनाई दी। हैरी को डर के साथ रोमांच महसूस हुआ। मैं नर भेड़िया हूँ जिसकी शादी निम्फेडोरा टोंक से हुई है। तुम शेल कॉटेज के रहस्य रक्षक हो और तुम्ही ने मुझे यहाँ का पता बताया था। विशेष परिस्थितियों में आने की इजाजत दी थी। ल्यूपिन, बिल बुदबुदाया। भागकर दरवाजा खोल दिया। ल्यूपिन चौखट पर लड़खड़ा गए। उनका चेहरा सफेद था। वो यात्री चोगा ओढ़े थे। वो सीधे खड़े होते हुए बोले, लड़का हुआ है। हमने उसका नाम टेड रखा है, डोरा के पिता के नाम पर। हरमाइनी चीखी। क्या? टोंक्स को लड़का हुआ है? हाँ, उसे लड़का हुआ है, ल्यूपिन चिल्लाए। टेबल के चारों तरफ खुशी भरी आवाजें और राहत की आहें सुनाई पड़ी। हरमाइनी और फ्लर दोनों चिल्लाई, बधाइयां। रॉन ने कहा, वाह, लड़का, जैसे उसने ऐसी बात पहले कभी सुनी ही ना हो। हाँ, लड़का, ल्यूपिन ने दोबारा कहा, जो खुशी से बोराए हुए दिख रहे थे। वो टेबल के चारों तरफ भागे। हैरी को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रिमाल्ड चौक के बेसमेंट में कभी विवाद हुआ ही नहीं था। तुम उसके गॉडफादर बनोगे? उन्होंने हैरी को छोड़ते हुए कहा। मैं? हैरी हकलाया। हाँ, जाहिर है तुम। डोरा भी तैयार है। तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? मैं? हाँ। वाह! हैरी को आश्चर्य, खुशी और हैरानी का एहसास हुआ। अब बिल शराब लेने चला गया था। फ्लर ल्यूपिन को ड्रिंक के लिए रोक रही थी। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे लौटना होगा। ल्यूपिन की उम्र बरसों कम लग रही थी। धन्यवाद बिल। बिल ने जल्दी ही उन सभी के प्याले भर दिए। सब ने खड़े होकर बच्चे की सेहत के नाम पर जाम उठाए। टेडी रीमस ल्यूपिन के नाम, ल्यूपिन ने कहा, जो आगे चलकर एक महान जादूगर बनेगा। वो कैसा दिखता है? फ्लर ने पूछा। मुझे लगता है वो डोरा जैसा दिखता है, लेकिन उसके ख्याल से वो मेरे जैसा दिखता है। बाल ज्यादा नहीं हैं। जब वो पैदा हुआ था तो उसके बाल काले रंग के थे, लेकिन कसम से 1 घंटे में ही उनका रंग लाल हो गया है। शायद मेरे लौटने तक सुनहरा हो जाएगा। एंड्रोमेडा कहती है कि टोंक्स के बालों के रंग भी पैदा होते ही बदलने लगे थे। उन्होंने अपना प्याला खाली कर दिया। ओह, तो फिर ठीक है, बस एक और, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जब बिल इसे दोबारा भरने लगा। इस जश्न के माहौल का असर सिर्फ पिशाच पर नहीं पड़ा था। वो कुछ समय बाद छिपकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया, जिसमें वो अकेला रहता था। हैरी ने सोचा कि सिर्फ उसी ने देखा है, जब तक कि उसने बिल की नजरों को भी पिशाच के पीछे पीछे जाते नहीं देखा। नहीं, मुझे अब सचमुच जाना चाहिए। आखिरकार ल्यूपिन ने शराब के एक और गिलास से इनकार करते हुए कहा, अलविदा। मैं कुछ दिनों में उसकी तस्वीरें लाने की कोशिश करूंगा। वो सभी ये जानकर खुश होंगे मैं तुमसे मिल लिया हूँ। उन्होंने अपना चोगा पहना, विदा ली।
महिलाओं को गले लगाया, पुरुषों से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए अंधेरी रात में खो गए। गॉड फादर हैरी, सचमुच सम्मान की बात है, बधाइयाँ, बिल ने कहा और टेबल साफ करने में मदद करने लगा। जब हैरी ने अपने हाथ के खाली प्याले को नीचे रखा तो बिल ने अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ हैरी। बिल झिझका। तुम ग्रेप हुक के साथ कोई योजना बना रहे हो? ये एक बात थी, सवाल नहीं, इसलिए हैरी ने इनकार नहीं किया। वो सिर्फ बिल की ओर देखता रहा, इंतजार करता रहा। मैं पिशाचों को जानता हूँ। हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद मैं ग्रिंगॉट में काम करता रहा हूँ। जहाँ तक जादूगरों और पिशाचों के बीच की बात है, दोस्ती हो सकती है। मेरे पिशाच दोस्त हैं, या कम से कम मैं कुछ पिशाचों को अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार बिल झिझका। हैरी, तुम ग्रेप हुक से क्या चाहते हो और तुमने बदले में उसे क्या देने का वादा किया है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। माफ़ करना बिल, ज़रा ठहरो, बस 1 मिनट। बिल ने फ्लर को रोक दिया जो प्याले रखने अंदर आ रही थी। वो वापस बाहर चली गई। बिल ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे तुमसे ये कहना है कि अगर तुमने ग्रेप हुक के साथ किसी तरह का सौदा किया है, खासकर इसमें यदि खजाना शामिल है, तो तुम सावधान रहना। स्वामित्व, भुगतान और देनदारी के मामले में पिशाचों के विचार इंसानों जैसे नहीं होते। तुम्हारा क्या मतलब है? हम अलग तरह के प्राणियों की बात कर रहे हैं। जादूगरों और पिशाचों के बीच सदियों से बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जादू का इतिहास पुस्तक में वो तुम्हें सब मिल जाएंगी। गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं कभी दावा नहीं करूंगा कि जादूगर बेकसूर हैं। बहरहाल, कुछ पिशाच ऐसा सोचते हैं कि ग्रिंगॉट में काम करने वाले पिशाच तो खास तौर से ऐसा सोचते हैं कि सोने और खजाने के मामले में जादूगरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से जादूगर जाति पिशाच स्वामित्व का सम्मान नहीं करती है। मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन बिल ने अपना सिर हिलाया। तुम नहीं समझ रहे हो हैरी। कोई भी नहीं समझ सकता जब तक कि वो पिशाचों के साथ ना रहा हो। पिशाचों के लिए किसी वस्तु का सही मालिक उसे खरीदने वाला नहीं, बल्कि उसे बनाने वाला होता है। इस तरह पिशाचों के हिसाब से उनके द्वारा बनाई गई सारी चीजें उनकी हैं, लेकिन अगर उन्हें खरीदा गया हो तो वो मानते हैं कि उन्होंने वो चीज खरीदने वाले को किराए पर दी है। बहरहाल, पिशाचों की बनाई चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने से उन्हें बहुत चिढ़ होती है। तुमने ग्रेप हुक का चेहरा देखा था जब मुकुट उसकी आंखों के नीचे था? उसे ये पसंद नहीं आया था। शायद वो सोचता है जैसा उसके जैसे अतिवादी लोग सोचते हैं कि मूल खरीदार के मरने के बाद इसे पिशाचों को लौटाना चाहिए। वो मानते हैं कि अगर हम और ज़्यादा धन दिए बिना पिशाचों की बनाई चीज़ें रखते हैं और दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं तो ये चोरी है। हैरी को भयंकर एहसास हो रहा था। हैरी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम पिशाचों से वादा करते समय सावधान रहना। ग्रिंगॉट में घुसकर चोरी करना कम खतरनाक है। किसी पिशाच से किया गया वादा तोड़ना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, हैरी ने कहा जब बिल ने दरवाज़ा खोला। धन्यवाद, मैं ये बात याद रखूंगा। जब वो बिल के पीछे पीछे बाकी लोगों के पास जाने लगा तो उसके दिमाग में अजीब सा विचार आया, जो निश्चित रूप से शराब पीने के कारण आया होगा। वो टेडी ल्यूपिन का उतना ही दुस्साहसी गॉड फादर बनने जा रहा है जितना कि सीरियस ब्लैक उसका था।